अलाउद्दीन खिलजी की कुछ रहस्यमयी बातें बताते हैं जो आपको ऐतिहासिक किताबें में कहीं नहीं मिलेगी। हर क़ियामत बरसरे जंग तनसरे कश्ती सर दरे गंग। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पर सन 190 में बादशाह के तख्त पर बैठा तो उसने अपने भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कर्डी-डिडीधा का सूबेदार बना दिया। ख्वाजा कर्डी-डिडीधा शाह अब्दाल साहब अक्सर कजियाना मोहल्ले के पास एक मस्जिद के पास फकीर के साथ बैठे रहते थे। एक दिन अलाउद्दीन घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ शहजादपुर जा रहा था। उसे देखकर ख्वाजा साहब ने दिल्ली का शहंशाह कहकर आवाज लगाई। अलाउद्दीन करीब पहुंचा और कहा कि मैं मामूली सा सूबेदार हूं। ख्वाजा साहब ने कहा कि तू दिल्ली का शहंशाह है, आज तेरी ताजपोशी करूंगा। ख्वाजा साहब ने एक रोटी मंगाकर उसके 4 टुकड़े किए। एक टुकड़ा बगल में बैठे फकीर को दिया, दूसरा टुकड़ा अलाउद्दीन को। बाकी टुकड़े उसके सिर पर कपड़े से बांधकर कहा कि जा, तेरी ताजपोशी हो गई, तू दिल्ली का शहंशाह बन गया। इसके बाद अलाउद्दीन दिल्ली गया। यहाँ बादशाह जलालुद्दीन अपने दामाद व भतीजे को मरवाने की ताक में लगा था। जलालुद्दीन ने अपनी बेटी जो अलाउद्दीन की पत्नी थी विश्वास में लेने के लिए लालच दिया। उसने अपनी बेटी से कहा कि मेरी एक बात मानो, मेरे बाद दिल्ली की गद्दी तुमको मिलेगी। तुम्हारे पति ने कुछ ऐसी हरकत की है जिसके चलते उसे मरवाना चाहता हूं। बेटी से अलाउद्दीन को जहर देने की बात कही। उसने यह बात अलाउद्दीन को बता दी। इस पर वह रात में ही कर्डी-डिडीधा भाग आया। खबर होने पर जलालुद्दीन 3.5 लाख फौज के साथ सन 196 में कर्डी-डिडीधा के लिए रवाना हो गया। उसने कर्डी-डिडीधा स्थित गंगा पार मानिकपुर में फौज को ठहराया। उसने अलाउद्दीन को हाजिर होने का परवाना सिपाही से कर्डी-डिडीधा भेजा। अलाउद्दीन ने ख्वाजा साहब से पूरी बात बताई। उन्होंने रुबाई पढ़ना शुरू किया। हर की आमद बरसरे जंग तन सरे कश्ती सर दरे गंग। इस पर अलाउद्दीन हिम्मत करके अकेले नाव पर सवार होकर जलालुद्दीन से मुलाकात करने पहुंचा। उधर बीच नदी में जलालुद्दीन भी अपनी फौज के साथ मौजूद था। अलाउद्दीन ने जैसे ही कदमबोशी के लिए सिर झुकाया, सिपाहियों ने तलवार चलाई, लेकिन ख्वाजा साहब के करिश्मा के चलते सिर जलालुद्दीन का आ गया। सिर गंगा में गिरा और इस जगह का नाम उसी वक्त से गुमसरा पटेद्री गया और ताज बहता हुआ आगे मिला। इसे मल्लाहों ने लाकर अलाउद्दीन को दिया। ताज जहां मिला था उसका नाम मल्लाहन पटेद था। दोनों नाम आज भी सिराथू तहसील के राजस्व अभिलेखों में मौजूद हैं। फिर अपनी बादशाहत का ऐलान करते हुए अलाउद्दीन ने ख्वाजा साहब से दुआएं ली।